हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबकी डिमांड पे आज हमने लाई यहाँ पे कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ डेली के हमारे पास यहाँ पे 10 एमसीक्यूज़ होंगे एज अ टेस्ट के तौर पे। ठीक है, आपने इनको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और आप 10 में से कितने स्कोर कर रहे हो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो जेकेएसएसबी ने इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है इनको, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम 10 एमसीक्यूज़ करके 200 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री या जम्मू एंड कश्मीर जीके ओवरऑल हमने सारी कंप्लीट कर दी है। प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें, उसमें फिर हमने लास्ट पे 500 एमसीक्यू सीरीज़ हमने जम्मू एंड कश्मीर जीके की भी चलाई थी, जिसमें हमने सारे वो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर दिए जो हमारे पास जेकेएसएसबी ने पूछे थे। और उसके बाद सुबह हमारी साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉप 500 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, डेली के 30 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप सबको वो अच्छे लगते होंगे। आज हमने आपकी डिमांड पे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है। ठीक है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का कंप्यूटर में। देखें, कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको ईजी पूछे जाते हैं, 10 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको टफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही लेवल रहता है इनका। अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिट होगा, केबी होगा, निब्बल होगा, बाइट होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है फिर आंसर देना है। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा की, एक कंप्यूटर के अंदर आपने चूज़ कर लिया होगा आंसर, तो उसे हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, BIT, बिट कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज़ ए बिट, इसे बिट कहा जाता है। और एक बिट जो होता है वो होल्ड करता है एक वैल्यू, या फिर इधर हम कह सकते हैं 0 या फिर 1। ठीक है, 0 और 1 को ये क्या करता है हमारे पास यहाँ पे होल्ड करता है एक वैल्यू जो हमारे पास 0 या 1 होती है, जो रिप्रेजेंटिंग करता है बाइनरी नेचर ऑफ डिजिटल डेटा को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आप सब ने सही किया होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे बिट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसमें से कौन सी एक एग्जांपल है पेज ओरिएंटेशन की। देखें, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ा होगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, MS SS की बात करें, या फिर MS आउटलुक की बात करें, या ईमेल की बात करें। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सिंपल से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। लैंडस्केप है, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, या फिर A4 है। आपको यहाँ पे बताना था इनमें से एग्जाम्पल पेज ओरिएंटेशन की कौन सी है। तो आपने आंसर चूज़ किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A क्या है, लैंडस्केप। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, पार्टिकुलरली वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर एंड डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग होता है, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन होती है। कितनी तरह की, 2 टाइप्स की, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें होती है एक हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, नोट कर ले, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है हमारे पास लैंडस्केप। दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप। ये दोनों क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स पोर्ट्रेट की, तो द पेज इज़ ओरिएंटेड यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली। क्या कहा मैंने, पोर्ट्रेट में जो हमारे पास पेज होता है वो वर्टिकली होता है। इसमें विद हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लॉन्गर साइड होती है। लॉन्गर साइड जो होती है पेज की, वो रनिंग टॉप टू बॉटम करती है, टॉप टू बॉटम। ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए। ओके, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ओरिएंटेशन फॉर डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड वन की, लैंडस्केप ओरिएंटेशन की, जो पेज होता है वो ओरिएंटेड होता है हॉरिजॉन्टली। किस तरह से, हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। किस में, लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें लॉन्गर साइड ऑफ पेपर जो होता है वो रनिंग लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है। लेफ्ट टू राइट की तरफ जो होता है हमारे पास, ये लॉन्गर साइड होती है। दिस ओरिएंटेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर वाइड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स लाइक, जैसे स्प्रेडशीट की बात करते हैं या प्रेजेंटेशन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास लैंडस्केप था, क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे, विच की शुड वी प्रेस टू क्विकली मेक ए कॉपीराइट सिंबल। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी शॉर्टकट की है जो प्रेस करने पे क्या बना देती है, एक क्विकली मेक ए जो हमारे पास कॉपीराइट सिंबल बनाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस या फिर कंट्रोल प्लस सी या फिर अल्ट प्लस सी या फिर अल्ट प्लस सी कंट्रोल प्लस सी? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। कौन सी की हम प्रेस करते हैं क्विकली मेक ए कॉपीराइट सिंबल? तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपीराइट सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें हमारे पास कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्या होता है, अल्ट प्लस सी। ये आपने याद रखना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट की होती है, जो हम कॉपीराइट सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी को, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डी भी इसका करेक्ट आंसर ही होगा, अल्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक। तो ये आपने प्रेस करना है, तो ये हमारे पास कॉपीराइट सिंबल के लिए यहाँ पे होती है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम बात करते हैं अल्ट कोड क्या होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट फ़ायदा कॉपीराइट सिंबल के लिए, तो वो भी आप नोट कर ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अल्ट प्लस आपने क्या करना है 0169, ये हमारे पास क्या है, अल्ट कोड है कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए फॉर द कॉपीराइट सिंबल के लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलते हैं, तो ये आपने यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल्स ए यूज़र टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ आर नोन एज हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशंस। बताएं ज़रा ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स जो इनेबल करते हैं एक यूज़र को टू इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो कौन से होते हैं? जल्दी से बता दें, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ किया होगा, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल ए यूज़र टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर एक्टिविटीज़। कुछ कॉमन यूजेज जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, उसमें आपको पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग आता है, जो क्रिएट करता है एडिटिंग को, फॉर्मेटिंग को, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें या गूगल डॉक्यूमेंट की बात करें, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए स्प्रेडशीट मैनेजमेंट भी आता है, एक स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, ओके। उसमें ये होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग करना, एनालाइजिंग करना और स्टोरिंग करना डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर गूगल शीट्स की हम बात कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग जब हम करते हैं डेटाबेस को फॉर स्टोरिंग करने के लिए और रिट्राइविंग करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, सच दैट हम कह सकते हैं एग्जांपल इसकी माइक्रोसॉफ्ट एसेस हो सकता है, ठीक है। डाटा जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट में आता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, माई स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन क्रिएशन भी होता है, जो हमारे पास होता है डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग करने के लिए स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन को, एग्जांपल उसकी आती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके। और उसके बाद हमारे पास आता है गूगल स्लाइड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद होता है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन एंड इमेज एडिटिंग, जिसमें आता है जो क्रिएट किए जाते हैं एडिटिंग इमेज, ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन, एग्जांपल एडोब, हमारे पास फोटोशॉप आता है इसकी एग्जांपल। उसके बाद वेब ब्राउजिंग भी होता है, असेसिंग एंड नेविगेटिंग करने के लिए इंटरनेट पे, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। फिर ईमेल मैनेजमेंट होता है, जैसे सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना ईमेल्स को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है या जीमेल है। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फंक्शंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। MS Excel 2019 वाला जो MS Excel है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स? Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5, Ctrl+2, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है MS Excel 2019 के अकॉर्डिंग टू बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल के लिए? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा, जो हमारे पास इसका आंसर होने वाला है वो हमारे पास Ctrl+2 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपने याद रखना है। लेकिन एक चीज़ और बताता चलो, Ctrl+B भी होता है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग Ctrl+2 इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ भी मैं एक सेशन लाऊंगा, करवा दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंडरलाइन के लिए Ctrl+U होता है, आपको ये पता होना चाहिए, या फिर Ctrl+4 होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अप्लाई और रिमूव करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+5 होता है, Ctrl+5
5 होता है। स्विचिंग करने के लिए बिटवीन हाइडिंग ऑब्जेक्ट्स या डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्लेइंग प्लेस होल्डर्स फॉर ऑब्जेक्ट, उसके लिए कंट्रोल +6 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल ऑफ मोसफेट। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी JKSSB ने पूछा हुआ है। सोर्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सोर्स। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है सोर्स। देखिए, जो हमारे पास मॉसफेट है ना, इसकी अगर हम फुल एब्रीवेशन की बात करें तो इसका आंसर है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये वाइडली यूज़ किया जाता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में। किसकी वजह से? ड्यू टू द हाई एफिशिएंसी की वजह से, स्केल एबिलिटी की वजह से एंड लो पावर कंजम्पशन की वजह से। इसकी बात करें अगर हम, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास कॉमनली यूज़ किया जाता है। हमारे पास यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच इन पावर सप्लाईज, इन्वर्टर्स, मोटर कंट्रोल्स। दे कैन एफिशिएंटली स्विच हाई करंट्स एंड वोल्टेज विद मिनिमल लॉस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। अगर हम मॉसफेट की बात करते हैं तो मॉसफेट में हमें पूछा गया था टर्मिनल जो हमारे पास इसका एंड होता है वो क्या होता है? सोर्स होता है। ठीक है, टर्मिनल जो इसका होता है एंड, ये आपने याद रखना है। सोर्स इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर मैं आपको और कुछ बताऊं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मॉसफेट जो होता है ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसके साथ गेट होता है, GAT गेट, जो G से डिनोट किया जाता है। ड्रेन होता है जो हमारे पास D से डिनोट किया जाता है। और सोर्स होता है जो S होता है, जो S से टर्मिनल ही होता है, ये हमारे पास S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जो करंट कंडक्शन होता है बिटवीन ड्रेन यानी D से जो डिनोट करते हैं, सोर्स S से, ये कंट्रोल्ड किया जाता है बाई ए वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट G टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे कुछ भी ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है JKSSB के थ्रू। आप नहीं कहना सर ये कहाँ से आया, JKSSB ने पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, विच वर्म इज़ आल्सो नोन एज ग्रेट वर्म। कौन सा वर्म जो है वो जाना जाता है ग्रेट वर्म के नाम से? निम्दा, मोरिस वर्म, आई लव यू, कोड रेड। ये क्वेश्चन भी JKSSB ने पूछा है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मोरिस वर्म। ठीक है, मोरिस वर्म इसका करेक्ट आंसर है। यही हमारे पास ग्रेट वर्म के नाम से जाना जाता है। ये एक नोड होता है 2 टॉल्कियन लॉन्ग वर्म्स या ड्रैगन्स के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है मोरिस वर्म, और सम टाइम इसे हम कहते हैं ग्रेट वर्म ड्यू टू द डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स इट हैड ऑन द इंटरनेट एट दैट टाइम। बोथ जो हमारे पास सेवरल जो हमारे पास सिस्टम डाउन टाइम होता है, और इन जो हमारे पास इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऑन द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरनेट पे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मोरिस वर्म जो है ये जाना जाता है ग्रेट वर्म के नाम से। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेड्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक हार्ड डिस्क जो है वो डिवाइडेड हो जाती है ट्रैक्स में, और वो फर्दर सब डिवाइडेड किस में हो जाती है? बताएं जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेक्टर्स। ओके, सेक्टर्स इसका करेक्ट आंसर है। देखें, हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाती है सेवरल की कंपोनेंट्स में एंड स्ट्रक्चर्स में, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने के लिए डेटा को इफेक्टिवली। ट्रैक्स क्या होते हैं? इसमें जो ट्रैक्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ट्रैक्स जो होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क पे, जहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपने याद रखना है। और हर एक ट्रैक जो होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर यूनिट्स में, जिन्हें आप सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रैक डिवाइड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सेक्टर्स कहलाते हैं। फिर सेक्टर्स क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्टर्स के बारे में याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है? स्टोरेज ऑन ए हार्ड डिस्क। टिपिकली अगर हम बात करें, ये 512 बाइट्स का होता है। ठीक है, ईच ट्रैक जो होता है फिर वो डिवाइड हो जाता है इनटू ए नंबर ऑफ सेक्टर्स में। और क्लस्टर इसमें एक क्लस्टर टर्म आती है। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर ग्रुप ऑफ 1 और मोर सेक्टर्स जो होते हैं, 1 और मोर सेक्टर्स जो इसमें होते हैं। ठीक है, दैट द फाइल सिस्टम यूजेज टू मैनेज करने के लिए किसको? स्टोरेज को यूज़ करता है। आल्सो नोन एज, इसे एलोकेशन यूनिट्स भी कहते हैं क्लस्टर्स को। ठीक है, क्लस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। ओके, दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एलोकेट टू स्टोर ए फाइल। ये आपने याद रखना है। फिर सिलेंडर्स होते हैं। अब सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक सेट ऑफ ट्रैक होता है। ये क्या होता है? सेट ऑफ ट्रैक। ये आप नोट कर सकते हैं, जो लोकेटेड होता है एट द सेम पोजीशन ऑन ऑल प्लेटर्स ऑफ द हार्ड डिस्क पे।
फिर सिलेंडर वर्टिकल स्टैक होता है, स्टैक्स ऑफ स्टैक थ्रू ऑल द प्लेटर्स, ठीक। फिर प्लेटर्स क्या होते हैं, ये सर्कुलर डिस्क होती है, क्या होती हैं, सर्कुलर डिस्क होती है जो कोटेड होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल के साथ जहाँ पे डेटा को स्टोर्ड किया जाता है। हार्ड डिस्क टिपिकली कंटेन्स मल्टीपल प्लेटर्स और ईच विद टू सरफेस दैट कैन स्टोर डेटा, ये भी डेटा को स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास पार्टीशंस होते हैं, लॉजिकल डिवीजन जो होती हैं हार्ड डिस्क की, जो अलोइंग करती हैं इट टू बी सेगमेंटेड इनटू सेपरेट रीजन दैट कैन बी मैनेज, जो मैनेज होती हैं इंडिपेंडेंटली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और ईच जो हमारे पास पार्टीशन वर्ड ये है PARTITION, हर एक पार्टीशन जो होता है वो फॉर्मेटेड होता है डिफरेंट फाइल सिस्टम के साथ। फिर फाइल सिस्टम होता है इसमें जो मेथड एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज फाइल्स ऑन ए पार्टीशन, ठीक है। कॉमन फाइल सिस्टम्स जो होती हैं वो इसमें कौन कौन सी होती हैं वो अपने याद रखना है, NTFS और FAT32 और हमारे पास EXFAT फैट और फॉर विंडोज़ एंड EXT4 जो होती है ये लिनक्स के लिए होती है, ठीक है। तो ये डिविजन्स आपको मदद करेंगी और ये हमारे पास मदद आपको नहीं करेंगी, ये मदद करती हैं इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग करने में, मैनेजिंग करने में और असेसिंग करने में डेटा को एक हार्ड डिस्क के अंदर। समझ आ गया होगा हार्ड डिस्क के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच काइंड ऑफ डिवाइस इज़ ए डिजिटल कैमरा, बताएं ज़रा डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है। आउटपुट, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट सॉफ्टवेयर, जल्दी से बता दें डिजिटल कैमरा किस तरह की डिवाइस है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट और हमारे पास सॉफ्टवेयर, बताएं ज़रा। तो जो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल कैमरा है ये एक इनपुट डिवाइस है, क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको ये पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस है ये हमारे पास, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की तो आपको पता होना चाहिए एक इनपुट डिवाइस जो होती है किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट में वो अलो करती है यूज़र्स को इंटर करने के लिए डेटा को, क्या करना है, डेटा को इंटर करना है और इंस्ट्रक्शंस को एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। कुछ इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो मैंने आपको सारी की सारी डिस्कस करी थी मैराथन सेशन ला के। अगर आपने मेरे कंप्यूटर के लेक्चर नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाना देख लेना। कीबोर्ड होता है, माउस होता है और टच स्क्रीन होती है, स्कैनर होते हैं, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, गेम कंट्रोलर, ग्राफिक टेबलेट्स, बारकोड स्कैनर, ट्रैक पैड, फिंगर प्रिंट स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारी की सारी एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस की हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU, रजिस्टर, कैच या फिर मेन मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर्स की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होती है एक CPU के अंदर। CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। दैट होल्ड डेटा टेम्पोरेरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब हम रजिस्टर की बात करते हैं दे आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड आर डायरेक्टली असेसिबल बाय द CPU फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। रजिस्टर जो है ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस में एंड मैनिपुलेशन ऑफ जो हमारे पास डेटा होता है CPU के अंदर। देखिए सेवरल टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं CPU में, ये अपने याद रखना है। एक होता है IR जिसे आप कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शंस को जो बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। फिर आपके सामने होता है PC होता है प्रोग्राम काउंटर, ये कीप्स करता है ट्रैक ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। फिर आपके सामने होता है MAR की जब हम बात करते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये फुल एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड और स्टोर्ड को। फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है MDR, ये भी इसकी टाइप है, ये कंटेन करता है डेटा को दैट इज़ बीइंग फेच्ड फ्रॉम आर स्टोर्ड टू मेमोरी। एक्यूमुलेटर होता है एक ACC, ये एक जनरल पर्पज़ रजिस्टर होता है जो यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। ये स्टोर करता है रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द CPU। एक इंडेक्स रजिस्टर भी होता है, आपको पता होना चाहिए, जो यूज़ होता है स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस और ऑफ शूट्स फॉर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मूड्स। फिर स्टेटस रजिस्टर भी होता है, ये अपने याद रखना है, और स्टैक पॉइंटर्स भी होता है। स्टैक पॉइंटर्स होता है पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक इन मेमोरी यूज्ड फॉर मैनेजिंग फंक्शंस, कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो रजिस्टर की बात करें तो ये प्ले करती है क्रूशियल रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द CPU बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके, फास्ट एक्सेस टू डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो ये अपने याद रखना है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखें
अगर आप JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं अभी ली है तो आप ले सकते हैं। अगर किसी ने अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी नहीं ली है और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी जो स्टार्ट होने वाले हैं, टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी है 149 रुपीज़, जिसमें आपको 25 सेक्शनल प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपके बहुत सारे MCQs कवर हो जाएंगे, एट लीस्ट आपके 2000 प्लस MCQs भी कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बना देंगे। आपने हमें मैसेज करना है 8492886188 पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी हमें इसी नंबर पर मैसेज करना है। नोट्स वगैरह चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में PDF चाहिए, आप हमें मांग सकते हैं। और बाकी आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, खास करके बॉयज़ जो हमारे पास यहाँ पे पटवारी या फिर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या डेली ऐसे लेक्चर आने चाहिए? ओके, बाकी अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें, घर वालों का भी ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।